काली माता की कथा और उनका जन्म भारतीय पौराणिक कथाओं में केवल एक देवी की कथा नहीं है, बल्कि यह कई गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों को उजागर करती है। इस कथा को विस्तार में जानना और समझना हमारे जीवन के बुराइयों और अज्ञानता से लड़ने के प्रतीक रूप में देवी काली की शक्ति और उनकी करुणा को समझने में मदद करता है। आइए काली माता के जन्म, उनकी भूमिका और उनसे जुड़ी विभिन्न घटनाओं को और विस्तार से जानें। देवी काली का स्वरूप अत्यंत ही भयंकर और अचंभित करने वाला है। काली के काले रंग का विशेष महत्व है, क्योंकि काला रंग अज्ञात, अनंत और अपार ऊर्जा का प्रतीक है। यह रंग इस बात का प्रतीक है कि देवी काली किसी भी सीमा में नहीं बंधी हैं। वे उन सभी सीमाओं से परे हैं जो हमें भौतिक और मानसिक रूप से बांधती हैं। उनके बाल बिखरे हुए होते हैं, जो उनकी स्वतंत्रता और अनियंत्रित ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनका लाल जिह्वा बाहर निकली हुई होती है, जो यह दर्शाता है कि वे अज्ञानता और अहंकार को निगलने के लिए तैयार हैं। उनके गले में कपालों की माला होती है, जो यह दर्शाता है कि वे मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करती हैं। यह जीवन और मृत्यु की वास्तविकता को समझने का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि में हर प्राणी को एक दिन मृत्यु का सामना करना होगा। काली माता के हाथों में तलवार और कटा हुआ सिर होता है। तलवार ज्ञान और विवेक का प्रतीक है, जो अज्ञानता और अधर्म को काटने का कार्य करती है। कटा हुआ सिर अहंकार और स्वार्थ का प्रतीक है, जिसका नाश काली माता करती हैं। इस प्रकार देवी काली का पूरा स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि वे अज्ञानता, अहंकार और बुराई का नाश करती हैं और मोक्ष की ओर ले जाती हैं। काली माता का जन्म विशेष रूप से रक्तबीज नामक राक्षस के वध के लिए हुआ था। रक्तबीज असुरों के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर राक्षस था। उसे एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, उसी से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान के कारण रक्तबीज को अमरता जैसी शक्ति प्राप्त हो गई थी और वह अत्यंत घमंडी और क्रूर हो गया था। रक्तबीज ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और देवताओं के स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवता, जो हमेशा धर्म और सृष्टि की रक्षा करते थे, अब रक्तबीज के आतंक से त्रस्त हो गए थे। स्वर्ग लोक में आतंक का माहौल बन गया था और देवताओं के पास अब कोई उपाय नहीं बचा था कि वे रक्तबीज का सामना कर सकें। देवताओं की इस विपदा को देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सुझाव दिया कि केवल शक्ति के रूप में देवी दुर्गा ही रक्तबीज का अंत कर सकती हैं। इसलिए देवताओं ने देवी दुर्गा की स्तुति की और उनसे सहायता की याचना की। देवी दुर्गा ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों के साथ रक्तबीज पर आक्रमण करना शुरू किया। दुर्गा अत्यंत शक्तिशाली थीं और उन्होंने रक्तबीज के शरीर पर कई प्रहार किए, लेकिन जैसे ही रक्तबीज के शरीर से रक्त बहता, उसी रक्त की बूंदों से सैकड़ों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। रक्तबीज का यह वरदान उसे अमर बनाने जैसा था और दुर्गा भी असमंजस में पड़ गईं कि इस राक्षस का अंत कैसे किया जाए। जब दुर्गा के समस्त प्रयास विफल हो गए, तब उन्होंने अपने अंदर की उग्र और विनाशकारी शक्ति का आह्वान किया। देवी दुर्गा के माथे से एक अत्यंत उग्र और भयंकर रूप प्रकट हुआ। यह रूप था काली माता का। काली का प्रकट होना केवल दुर्गा की एक शक्ति का प्रकट होना था, जो समस्त अज्ञानता और अहंकार का अंत करने के लिए आवश्यक थी। काली का रूप इतना भयंकर था कि युद्ध भूमि में उपस्थित सभी राक्षस और देवता भी भयभीत हो गए थे।
काली माता ने युद्ध भूमि में उतरते ही रक्तबीज पर आक्रमण करना शुरू किया। काली माता ने अपने हाथों में तलवार उठाई और रक्तबीज पर प्रहार किए। लेकिन दुर्गा के पिछले अनुभव से वे यह जान चुकी थीं कि रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने देना उसे और शक्तिशाली बना देगा। इसलिए काली माता ने एक विशेष रणनीति अपनाई। जब भी वे रक्तबीज पर प्रहार करतीं और उसके शरीर से रक्त बहता, वे तुरंत उस रक्त को अपने मुख में समाहित कर लेतीं। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिर पाई और नए रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो सके। काली माता ने अपनी भयंकर शक्ति से रक्तबीज के सभी रूपों को नष्ट कर दिया और अंततः उसका वध कर दिया। रक्तबीज का वध होते ही युद्ध भूमि में शांति छा गई, लेकिन काली माता का उग्र रूप शांत नहीं हुआ। उनका विनाशकारी रूप निरंतर बना रहा और वे युद्ध भूमि में उपस्थित सभी राक्षसों और अन्य जीवों का नाश करने लगीं। काली माता का यह उग्र रूप देवताओं के लिए चिंता का कारण बन गया था। वे युद्ध भूमि में हर जगह विनाश मचाने लगीं, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। काली का यह असीम क्रोध ब्रह्मांड के लिए हानिकारक होने लगा था। इस स्थिति में सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे काली माता को शांत करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और काली को शांत करने का उपाय सोचा। शिव ने सोचा कि काली के इस उग्र रूप को केवल उनके स्वयं के बलिदान से ही शांत किया जा सकता है। इसलिए शिव ने खुद को काली के सामने डाल दिया। जब काली माता ने अंधाधुंध विनाश करते हुए शिव पर पैर रखा, तो उन्हें अचानक इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पति भगवान शिव पर पैर रख दिया है। यह देखकर काली माता तुरंत शांत हो गईं और उन्होंने अपना उग्र रूप त्याग दिया। शिव के प्रति आदर और सम्मान स्वरूप उन्होंने अपने आप को संयमित किया और विनाशकारी शक्ति से वापस अपने सौम्य रूप में आ गईं। काली माता के जन्म और उनकी कथा के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक संदेश छिपा है। काली माता केवल विनाश की देवी नहीं हैं, बल्कि वे बुराई, अज्ञानता और अहंकार का नाश कर अच्छाई, ज्ञान और मोक्ष की स्थापना करती हैं। काली पूजा केवल शक्ति की उपासना नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के अंदर की नकारात्मक शक्तियों का नाश करने और सत्य, ज्ञान और मोक्ष की स्थापना करने का प्रतीक है। काली माता की पूजा और उनका जन्म हमें यह कहानी सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आए, सत्य, ज्ञान और अच्छाई की विजय हमेशा होती है।